Welcome to my channel. My topic is phase contrast microscopy. ये इसकी टेबल ऑफ कंटेंट है, इसका प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कितने पार्ट्स है, टाइप्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है. लेट्स बिगिन. Phase contrast microscopy is an optical microscopic technique that converts phase shift in light passing through a transparent specimen to brightness change in image. इनके first described by the Jernik in 1934. The phase contrast microscopy enhances the contrast between the intracellular structure that have slight difference in diffractive index and is an excellent way to observe living cell. Principle of phase contrast microscopy. प्रिंसिपल इसका कहता है कि जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल डेट स्मॉल फेज चेंज इन लाइट रे इंड्यूस्ड बाय डिफरेंस इन द थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंस इन ब्राइटनेस और लाइट इंटेंसिटी. It is the translation of visual phase shift into visual difference in intensity. जैसे कि इस फेस प्लेट की डायग्राम बी में देखिए, ये फेस प्लेट लगा हुआ है, इसमें ये बैक्टीरिया है. ठीक, यहाँ से जो इसकी रे गुजर रही है तो ये जो विदाउट बैक्टीरियल से गुजर रही है तो उसमें उसका वेवलेंथ चेंज है. बट जब ये बैक्टीरिया से होकर गुजरे तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी रे क्या हो रही है, स्पेसिमेन से वेवलेंथ इसकी बढ़ जा रही है. तो इसमें इसका क्या है 1/4 वेवलेंथ आउट ऑफ फेस. जब ये फेस प्लेट से होकर गुजर रही है तो फेस की वेवलेंथ चेंज हो रही है, डेरिवेट रे हो जाती है इसकी 1/2 वेवलेंथ आउट ऑफ फेस. फेस चेंज आर नॉट डिटेक्टेबल टू द ह्यूमन आइज. ये जो वेव चेंज है ये हमारी नॉर्मल आँख से डिटेक्ट नहीं कर सकते. और द ब्राइटनेस और कलर आल्सो डिटेक्ट बाई ह्यूमन आइज. जो इसकी ब्राइटनेस है, लाइट है, वो सब हम लोग भले डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन इसकी वेवलेंथ को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते फेस चेंज कैसे हो रहा है. वर्किंग ऑफ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. इसमें वर्किंग यही है कि जो पहले लाइट सोर्स दिया जा रहा है ये एनुलर डायग्राम पे पहुंच रहा है, फिर इसमें जो कंडेंसर लेंस लगा हुआ है होता हुआ जी स्पेसिमेन पे सीधे पॉइंटेड हो रही है. स्पेसिमेन से पॉइंटेड होते फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस पे जब पड़ती है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्रेक्टेड लाइट क्या हो रहा है, फेज अल्टर्ड कर रहा है स्पेसिमेन पर. तो उसके बाद यहाँ पे फेस प्लेट पे इसका ये पॉइंटेड हो रहा है, इसमें अनडिफरेंटेड लाइट क्या हो रही है, फेस को क्या कर रही है, अनअल्टर्ड कर रही है स्पेसिमेन को. फिर ये ओकुलर लेंस पे जाता है, फिर ये हमारी इमेज बनाता है आइस पे. ओकुलर लेंस पे इसकी इमेज बनती है जो हम लोग आई से ऑब्जर्व करते हैं. इसमें वर्किंग में कौन कौन से सोर्स है, लाइट सोर्स में इसका टंगस्टन, हेलोजन, ये सब लाइट सोर्स है. फेस प्लेट क्या होता है, इसमें 2 तरह के फेस प्लेट हैं, अभी आगे उसको बताएंगे. और पहले इसको समझते हैं. लाइट पासिंग थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सैंपल गेट फेस शिफ्ट ड्यू टू वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइस. जैसे कि अभी मैंने आगे दिखाया तो बैक्टीरियम था, बट इसमें कभी कभी साइटोप्लाज्म भी देख सकते हैं. सब अलग अलग हैं. साइटोप्लाज्म को देख सकते हैं, न्यूक्लियस को देख सकते हैं, अदर सेलुलर स्ट्रक्चर को लाइट पास जाता है, लिविंग सेल्स हम लोग चेक कर सकते हैं. A phase plate or angular diagram is the condenser is the used to produce a phase shift of a light. The condenser focus light into specimen. अभी मैंने जो बताया फोकस कर रहा है लाइट को स्पेसिमेन पे. ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, ये मैग्नीफाई करता है स्पेसिमेन को. फेज शिफ्टिंग क्या कर रहा है, द फेज शिफ्ट कॉज ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर टू अपीयर ब्राइटर एंड डार्कर कंपेयर टू देयर सराउंडिंग. ऑब्जर्वेशन. हम हायर कंट्रास्ट इमेज और डेट अलाउ ट्रांसपेरेंट सैंपल ऑफ सीन मोर डिटेल विदाउट नीडिंग स्पेशल स्टैंड. बिना स्टैंड के हम लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं. पार्ट्स ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप. फेज कंट्रास्ट में सिमिलर टू कंपाउंड ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पोजेस लाइट सोर्स कंडेंसर ऑब्जेक्टिव एंड ओकुलर लेंस, ये सब पाए जा रहे हैं. इसमें जो इसका डिफरेंट 2 टाइप का कंपोनेंट होता है वो एनुलर डायफ्रैम है, फेस प्लेट है. लाइट सोर्स वगैरह मैंने बता दी. अब एनुलर डायफ्रैम क्या है, जो स्पेशल लिंक शेप्ड डायफ्रैम होता है जो कि लोकेटेड करता है कंडेंसर के नीचे. इट इज़ क्रिएट अ रिंग डेट इंटरेक्ट विद द स्पेसिमेन एंड स्पेसिफाइड टू विव प्रोड्यूस कंट्रास्ट. ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, ये मैग्नीफाई करता है इमेज को, जो कि मैंने अभी आगे बताया.
अब इसके भी ये वाले भी समझ लेते हैं। लाइट सोर्स आ रहा है, एनोडायग्राम पढ़ रहा है, फिर इस कंडीशन पे क्या कर रहा है, ये पढ़ते हुए स्पेसिमेन पे जा रहा है, फिर ये मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्टिव को, तब जाके ये इमेज फॉर्म करता है फेस प्लेट से होते हुए। टाइप्स ऑफ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, एक पॉजिटिव फेस कंट्रास्ट होता है, एक नेगेटिव फेस कंट्रास्ट होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, स्पेसिमेन इज डार्क एंड द बैकग्राउंड इज ब्राइट। स्पेसिमेन डार्क होता है, बैकग्राउंड इज ब्राइट होता है, तो जो स्पेसिमेन इज सराउंडेड बाय द ब्राइट होलो। इन नेगेटिव फेस कंट्रास्ट द स्पेसिमेन इज ब्राइट एंड द बैकग्राउंड इज डार्क, द स्पेसिमेन इज सराउंडेड बाय अ डार्क होलो। इसकी डायमीटर भी देख लीजिए, ये है वॉल्वक्स का पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला है ईस्ट सेल। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑब्जर्विंग लिविंग सेल एंड टिश्यू, इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व सेल कल्चर इन विट्रो, इट इज़ आल्सो यूज टू स्टडी इफेक्ट ऑन डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल एजेंट ऑन लिविंग सेल, टू एग्जामिन artifact induction by different method of fixation and staining. By using time span motion picture, the following phenomenon can be studied under the phase contrast microscope. Different nuclear and cytoplasmic change occur during the cell division and cell movement. Formation of fibril expansion and fine membrane. Formation of water vacuole by a process of pinectocytosis. Advantage of phase contrast in living cell can be observed in the natural state without previous fixation labeling. प्रीवियस बिना इसके लेबल करे फिक्स करें, बिना ही हम लोग इसको लिविंग सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा ही एडवांटेज है। इट इज़ मेक हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मोर विजिबल, नो स्पेशल प्रोपरेशन ऑफ फिक्सेशन और स्टेनिंग। लिमिटेशन इसका क्या है, फेस कंट्रास्ट कंडेंसर एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एट कंसिडरेबल कॉस्ट टू अ माइक्रोस्कोप, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। एंड सो फेस कंट्रास्ट इज ऑफन नॉट यूज इन टीचिंग लैब, टीचिंग लैब में इसलिए इसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, पर हैव इन क्लास इन हेल्थ प्रोफेशन में हो सकते हैं। टू यूज फेस कंट्रास्ट इज लाइट पाथ मस्ट बी अलाइन, generally more light is needed for phase contrast than for corresponding bright field viewing. ब्राइट फील्ड के लिए इसको ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ती है। सिंस द टेक्निक इज बेस्ड ऑन द डिमिनिशमेंट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। थैंक यू।